हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। आई एम रिया। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लिविंग वर्ल्ड, जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक बार में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर क्या होता है कि लंबा वीडियो होने की वजह से ना देखने में और फिर समझने में भी मन नहीं करता है कि इतना लंबा वीडियो देखें और फिर आलस भी आने लगता है। तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है और इसमें अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की से, जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ से पॉज किया था। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो टैक्साज हैं, अगर उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अरेंज किया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये क्या हुआ? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर हम बात करते हैं ऐसे, अगर आप ऊपर से जा रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है, किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर आप स्पीशीज़ से जा रहे हो किंगडम की तरफ, तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैंने ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किस बेस पे बोला है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे बोला है, ठीक है। अगर आप स्पीशीज़ की बात करें जो सबसे नीचे में है, ठीक है, स्पीशीज़ में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे एज़ कम्पेयर टू किंगडम। क्यों? क्योंकि स्पीशीज़ में हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। अगर मैंने होमो सैपियंस बोल दिया तो वो ह्यूमन बींग की बात हुई, तो ह्यूमन बींग ही आएंगे इस कैटेगरी में, अगर स्पीशीज़ ह्यूमन बींग की ले रहे हैं तो, ठीक है। तो स्पीशीज़ में क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम है। और अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम में अगर मैंने बात की एनिमेलिया, तो एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल्स आएंगे, ठीक है, जितने एनिमल्स हैं। तो एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़ वहाँ पे नंबर तो इंक्रीज़ हो गया ना। तो इसी वजह से जैसे जैसे आप स्पीशीज़ से ऊपर जाओगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ होंगे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर आप किंगडम से जैसे जैसे नीचे आओगे स्पीशीज़ की तरफ, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाएंगे, ठीक है। उनकी सिमिलैरिटी कैरेक्टर जो होंगे वो इंक्रीज़ होगी, कैरेक्टर जो है उनकी सिमिलर वो इंक्रीज़ होंगी, बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी के हिसाब से इनके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, और समझेंगे कि ये हैं कैसे, इनको डिवाइड कैसे किया है। तो सबसे पहले आते हैं स्पीशीज़ पे। स्पीशीज़ में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। एक है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। एक है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। और पैंथरा लियो, ये लायन का साइंटिफिक नेम है। अब इन तीनों में जो है, ये तो जीनस नेम है, इनको हटाइए। इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या है? स्पीशीज़ हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज़। अगर मैंने बोल दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो हो गया, मतलब कि एक स्पीशीज़ हो गया ये मैंगो। अब इसमें सिर्फ मैंगो ही होंगे, आप इसमें पोटैटो ये सब नहीं कंक्लूड कर सकते हैं ना। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया इनका। अगर मैंने बोल दिया सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये पोटैटो का ग्रुप हो गया, ठीक है, पोटैटो का स्पीशीज़ हो गया ये। तो स्पीशीज़ में क्या हुआ कि पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म होगा, उस कैटेगरी में वही ऑर्गेनिज्म होगा। अगर इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें सिर्फ मैंगो होगा, इसमें सिर्फ पोटैटो और इसमें लायंस, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ वाला हो गया। तो इसमें इसी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के नंबर कम होते हैं, बट इनकी सिमिलैरिटीज़, इनके सिमिलर कैरेक्टर्स वो बहुत होंगे। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को लाके यहाँ पे खड़ा कर दूँ और मैं अपनी कंपेरिजन उससे करूँ, तो वो ह्यूमन बींग, मैं भी ह्यूमन बींग, तो हम में कैरेक्टर क्या होगा? सिमिलर होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे ऑब्वियसली। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, स्पीशीज़ लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कम है, लेकिन जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब ऑलमोस्ट कैरेक्टर जो होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद आते हैं हम जीनस पे। जीनस में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ को कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं उनको, और एक जीनस बना देते हैं। जैसे यहाँ पे पैंथरा लियो, जो ऊपर हमने देखा था, लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो। पैंथरा टिग्रिस, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। पैंथरा पैराडस, ये लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। अब ये लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों को ग्रुप कर दिया और पैंथरा में डाल दिया। अभी जो पैंथरा है क्या है? ये जीनस है, तीनों में सेम है। देखिए पैंथरा जो है वो तीनों में सेम है, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हैं। जीनस इनका सेम है, स्पीशीज़ अलग अलग हैं। तो ये 3 स्पीशीज़, इन 3 स्पीशीज़ को मिलाकर हमने एक जीनस बनाया है, वो है पैंथरा, ठीक है। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़। अब आते हैं फैमिली की तरफ। तो फैमिली क्या है कि सेम जैसे हमने जीनस में स्पीशीज़ का ग्रुप किया था, वैसे ही 2 सिमिलर जीनस या 2 से ज़्यादा सिमिलर जीनस को ग्रुप करके हम एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने बात की सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है? एक फैमिली है। अब इसमें जो जीनस आएंगे वो है पेचूनिया, सोलेनम एंड धतूरा, ठीक है। सोलेनम किसका जीनस है? वो जीनस जिसमें पोटैटो वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, पोटैटो आएंगे, ये सब टमाटो ये सब आएंगे। तो ये सोलेनम क्या है? जीनस है। पेटूनिया क्या है? एक जीनस है। और धतूरा भी एक जीनस है। इन तीनों जीनस को मिलाकर एक फैमिली बनी है जिसका नाम है सोलेनेसी। उसी तरीके से 2 और यहाँ पे मैंने फैमिली लिखी है, फेलिडे एंड कैनिडे। ये एनसीईआरटी में गिवन है। फेलिडे जो है वो किसकी फैमिली है? कैट फैमिली है। और जो कैनिडे है ये डॉग फैमिली है। इसका मतलब ये हुआ कि फेलिडे जो फैमिली है, जो
फेलिडे जो फैमिली है इसमें जितने भी कैट की स्पीशीज़ होंगे ना वो सारे आएंगे। अब टाइगर जो है वो भी एक कैट की ही स्पीशीज़ है, ठीक है, उसके बिहेवियर और कैट के बिहेवियर बहुत सिमिलर होते हैं। तो ये जो कैट वाली फैमिली है ना फेलिडे, इसमें टाइगर वगैरह भी आएगा, मतलब ये वाला जीनस भी आएगा पैंथेरा का, ठीक है, और कैट की बाकी जो स्पीशीज़ है वो भी आएंगी। कैनिडे क्या है, डॉग फैमिली, डॉग की जितनी भी जीनस होगी, जितनी भी स्पीशीज़ होंगे सारे कहाँ आएंगे, कैनिडे में आएंगे। तो ये होंगे आपके 3 फैमिली। तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। अब आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है, फैमिलीज़ का ग्रुप है, 2 फैमिली या 2 से ज़्यादा फैमिली को ग्रुप किया जिनके कैरेक्टर सेम लग रहे थे, किसी बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लिया, कोई सा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया, सेलुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, और उनको क्या किया, फिर एक ऑर्डर बना दिया। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर है कार्निवोरा, ये किस पे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड है ये ऑर्डर, ठीक है, कि वो न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैमिली फेलिडे है, कैनिडे है जो कि डॉग फैमिली और कैट फैमिली है, इनको सेम कार्निवोरा में डाल दिया। कार्निवोरा क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फ्लैश पे फीड करते हैं, ठीक है, नॉनवेज खाते हैं ओनली। तो ये जो होंगे ये कार्निवोरा, फेलिडे फैमिली भी आ गई इसमें और कैनिडे फैमिली भी आ गई, दोनों क्या है, दोनों का न्यूट्रिशन सेम है, ये कार्निवोरा है। फिर वैसे ही एक और ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स, इसमें कॉन्वेलेसी एंड सोलेनेसी, इसमें मेनली फ्लावर्स आते हैं। सोलेनेसी जो मैंने यहाँ पे बताया आपको फैमिली में, पेट्यूनिया, सोलेनम, धतूरा, ये सारे जीनस इसमें इन्वॉल्व है। ये दोनों फैमिली मिलकर जो ऑर्डर बना रहे हैं उसका नाम है पॉलीमोनियल्स। फिर आते हैं हम फैमिली के बाद, ऑर्डर हो गया फैमिली, तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, कार्निवोरा, पॉलिनोमियल्स, 2 ऑर्डर हो गए। ऑर्डर के बाद आते हैं हम क्लास पे। जो क्लास है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास ले लिया मैमलिया, ठीक है, मैमलिया क्या है कि एक क्लास का नाम है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैमल्स की क्लास है मैमलिया, ठीक है, क्लास है मैमल्स की क्लास है। अब इसमें क्या होगा कि इस क्लास में ये सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि मैमल्स हैं, चाहे वो कार्निवोरा में हो, ऑर्डर कार्निवोरा में हो, या फिर फैमिली कैट फैमिली की हो, डॉग फैमिली को, मैटर नहीं करता है। इस क्लास में क्या होगा कि जितनी भी ऑर्डर्स हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, मैमल्स हैं, वो इस क्लास में आ जाएंगे मैमलिया, ठीक है। तो ये मैमलिया क्या हुआ, एक क्लास हुआ। ऐसी ही क्लास है रेप्टाइलिया, एम्फीबिया, एप्स जो कि बर्ड्स की क्लास है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लास हो गए। अब आते हैं फाइलम पे। फाइलम क्या है कि ये जितने भी क्लास हुए ना, मैंने बताया अभी, मैमेलिया हो गए, एप्स हो गए, पाइसेस है, फिशेस की क्लास है, रेप्टाइलिया, एम्फीबियंस, तो ये सारे क्लास मिलके एक फाइलम बनाएंगे। उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। उसका बेस क्या है कि इन सारे ऑर्गेनिज्म के पास, जो इतने भी इस क्लास में ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नोटोकोड की प्रेजेंस है, इसलिए जिस फाइलम में आएंगे उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में क्या हुआ कि एक ऐसा फाइलम है जिसमें ये सारे क्लासेज आ गए, मैमेलिया वगैरह सारे क्लास का एक ग्रुप हो गया कॉर्डेटा। और वैसे ही बहुत सारे फाइलम्स हैं, ठीक है। तो वो सारे फाइलम्स जो अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, जितने भी फाइलम है, कॉर्डेटा है, नेमेटोडोडा है, तो वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लास को अगर मिला दें तो ये बन जाएगा किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, ठीक है। तो ये क्या नाम है, मैंने आपको बताया कि कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हायरार्की क्या है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे आपको जो क्या नाम है एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, ये आपको माइंड में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे डिवाइड किया है ये आपको दिमाग में रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स। जब अभी हम जो चैप्टर रीड कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनकी नेमिंग करें, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी तो करनी होगी, ठीक है, कि उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स में क्या फीचर्स हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टडी करनी होगी उन ऑर्गेनिजम्स की। तो स्टडी करने के लिए क्या होगा कि उनकी या तो स्पेसिमेंस चाहिए, ठीक है, स्पेसिमेंस चाहिए उनके, या फिर ऑर्गेनिज्म चाहिए पूरा का पूरा। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि अगर ग्रुप ऑफ कमेटी है और हर पर्सन जो अलग अलग स्टडी कर रहा है, तो उसमें से एक पर्सन ने जो स्टडी किया उसने अपना ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किया, फिर दूसरे ने अपना ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या करते हैं कि ऐसे स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, और फिर उससे स्टडी फर्दर कैरी ऑन होता है। तो ये जो स्पेसिमेन प्रिजर्व हो रहा है ये टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं सारे, ठीक है, जितने प्रिजर्वेशन के मेथड हैं ये सारे क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, मेथड है जिसमें जो स्पेसिमेंट्स हैं ऑर्गेनिज्म के वो कलेक्ट किए जाते हैं ताकि उसको फर्दर स्टडी में यूज़ कर सकें, ठीक है, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स इसमें सबसे पहला क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, उनकी जो स्पेसिमेंट्स होते हैं वो उनको जब स्टोर करते हैं ना तो उसको हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। तो स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, इसमें क्या होता है कि एक शीट है, ठीक है, शीट पे उस स्पेसिमेन को ड्राई करने के बाद, ठीक है, इसको प्रेस कर दिया और प्रिजर्व कर दिया।
अब उस शीट पे क्या होता है, लेबलिंग्स होती हैं, उस लेबलिंग्स में उसकी डेट, ठीक है, कब उसको फाइंड किया गया है, कलेक्ट किया गया है, डेट और प्लेस जहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है। उसकी क्या नाम है, जीनस फैमिली क्या है ये भी मेंशन होता है, और कलेक्टर का नेम होता है, जिसने कलेक्ट किया उसका भी नेम मेंशन होता है उस शीट पे। तो ये हो गया हर्बेरियम, ठीक है। स्टोर हाउस है, शीट पे प्रिजर्व किया और उस पर नेम, डेट, प्लेस, ये सारे चीज़ें जो होंगी वो मेंशन रहेंगी। नेक्स्ट आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है, इसमें हर्बेरियम में क्या था, स्पेसिमेन थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइव होगा, जो प्लांट होगा ना वो लाइव, मतलब लिविंग प्लांट होंगे यहाँ पे, ठीक है। गार्डन होगा प्रॉपर, एक बोटानिकल गार्डन है तो गार्डन होगा प्रॉपर एक, और उसमें वो सारे स्पीशीज़ होंगे प्लांट के जिनको स्टडी करना है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। तो वो लाइव होंगे, बिल्कुल लिविंग होंगे। और बोटेनिकल गार्डन जो होंगे ना, उसमें जितने भी प्लांट होंगे उन पे लेबलिंग लगी हुई होती है कि इसका नाम ये है, इसके जीनस का नाम ये है, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वो है क्यू, इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है, कोलकाता में है। उसके बाद नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई एनिमल है उसके स्पेसिमेंस जो होते हैं वो रखे जाते हैं। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, प्लांट के भी स्पेसिमेन होते हैं, ऑर्गेनिज्म किसी एनिमल के भी स्पेसिमेन हो सकते हैं, उसको एक पर्टिकुलर जार में डाल दिया, ठीक है, और एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में उसको प्रिजर्व कर दिया। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, वो प्रिजर्व रहते हैं। तो ये म्यूज़ियम में होता है, ठीक है, कि उसको प्रिजर्व करके एक पर्टिकुलर जार में रख दिया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख दिया है पूरा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से उसकी स्टडी कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, यहाँ पे एनिमल्स जो होंगे ना वो लाइव होंगे, मतलब लिविंग एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जू जिनको कहते हैं, जू के बारे में आपको पता ही होगा, यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, मेनली टूर के लिए वगैरह के लिए ओपन रहता है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनको ट्राई करते हैं कि उनकी नेचुरल हैबिटेट जो है, जंगल में अगर रह रहे हैं तो उनकी नेचुरल हैबिटेट जंगल, उनको वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स है, ठीक है। अब आते हैं की पे, ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है, बट की क्या करता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। ये क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं की को। टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, किस स्टडी के लिए, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटी, ठीक है। हमें देखना है सिर्फ कि ऑर्गेनिज्म कितने सिमिलर है और कितने डिसिमिलर है, और कुछ नहीं देखना है। तो इस चीज़ के लिए हम की यूज़ करते हैं। की क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटी। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है की में, ठीक है, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होती हैं, ठीक है, कि जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर ये कैरेक्टर है और इसके दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कुछ कैरेक्टर है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, डिसिमिलर है, कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कोई कैरेक्टर है और ये ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कोई कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, डिसिमिलर है, तो इनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, पेयर में लिखे जाएंगे। की में क्या होता है कि इनके बारे में जब भी लिखेंगे ना, पेयर में लिखे जाएंगे, तो उस पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट। कपलेट क्या है, पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि की में तो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ही देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने पेयर में लिख दिया, एक इसके बारे में लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, ठीक है, उसको कपलेट कह दिया। तो उसमें जो स्टेटमेंट होगी ना, हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। तो लीड क्या है, ईच स्टेटमेंट इन अ क्या नाम है, की इज़ नॉन एज लीड। और कपलेट क्या है, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखा गया है वो डबल, मतलब कि दो स्टेटमेंट को साथ में लिखा गया है, ठीक है। तो वो पेयर है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दो पेयर है वो, तो उस पेयर को हम कपलेट कहेंगे। और लीड जो है वो एक स्टेटमेंट, उसको लीड बोलेंगे। अब जो कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन को और गैदर करने के जो हैं वो है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। इनके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी है, वहाँ पे जो प्लांट होंगे, जितने भी प्लांट स्पीशीज़ होंगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो होगा वो फ्लोरा में प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लांट के बारे में, वहाँ के जो एरिया है उसके फ्लोरा मतलब प्लांट। मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स में जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उसकी जो नेमिंग है, जो मैंने बताया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर मैंगो का नेम हो गया ना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो होगा, मतलब उस नेम का जो आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो मैनुअल्स में प्रेजेंट होगा। मैनुअल से उस नेमिंग के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होता है कि मोनोग्राफ्स में कोई भी टेक्सा, ठीक है, आप कोई भी टेक्सा ले लो, चाहे वो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, जितने भी मैंने टेक्सा बताए हैं, उस पर्टिकुलर किसी भी टेक्सा के बारे में इन्फॉर्मेशन जो अगर चाहिए होगा तो मोनोग्राफ में प्रेजेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और इस चैप्टर को मैंने मतलब ट्राई किया आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, एनसीईआरटी में जितना है उतना मैं बता दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।